आज मैं जान नहीं पा रहा हूं कि किन शब्दों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करूं। आप प्रत्येक हिंदुस्तानियों के मन में, आज प्रत्येक देश के नागरिकों के मन में अलग अलग भाव और अलग अलग प्रश्न हैं, धर्म के प्रति और खासकर आतंकवाद के प्रति। अभी हमारे देश में जो माहौल चल रहा है, खासकर 22 अप्रैल को जो घटना घटी है पहलगांव में, जहां पे निर्दोष लोगों को धर्म के आधार पर मारा गया है, इन तमाम क्रियाओं के बाद जो भी प्रतिक्रिया हमारे देश में अभी चल रही है, हमारे मन में अभी चल रही है, जो भी प्रश्न हमारे मन में उठ रहे हैं, उनमें से किस पे पहले मैं बात करूं, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं उस प्रतिक्रिया पे पहले बात करूं जहां कितनी ऐसी माताएं थी जिनका पुत्र, कितनी ऐसी पत्नी थी जिनके सुहाग की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, पूरा देश, पूरी दुनिया एक शोक में थी, सभी हिंदुस्तानी के मन में एक खामोशी थी, आंखें नम थी। और बिहार में जो रैली हुई उसमें नीतीश कुमार के हंसी के फवारे छूट रहे थे। या उस बात में पहले चर्चा करूं जो आपके मन में है, जो पहलगांव मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता था, इतनी बड़ी उपाधि मिली हुई थी, हजारों की संख्या में वहां पे पर्यटन जाते थे और वहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। घटना घटने के 1.5 घंटा के बाद भी वहां कोई सुरक्षा पहुंची नहीं। क्या इस बात का जवाब मैं पहले पूछूं या उस बात को पहले लेके आऊं जहां निर्दोष की निर्मम हत्या की गई आतंकवादियों के द्वारा पहलगांव में? उन मरने वालों में से एक मुसलमान भी था। क्या भूल जाए सैयद हुसैन के बलिदानों को? क्या भूल जाए उन मुसलमानों को जिनके कारण से और जाने जा सकती थी लेकिन उन्होंने जान बचाई? जम्मू कश्मीर टूरिस्ट प्लेस में सबसे अव्वल नंबर पर है और मेहमान नवाजी में भी वो सबसे अव्वल नंबर पर है। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर गए हुए हैं कभी, आपको ऐसा लगेगा कि भारत के जो भी टूरिस्ट पैलेस हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट पैलेस है जम्मू कश्मीर। और खासकर जम्मू कश्मीर अपनी वादियों की वजह से जो जाना जाता ही है, लेकिन वहाँ की मेहमान नवाजी की वजह से भी वो जाना जाता है। मैं गया हूँ, मैंने वहाँ देखा है, वो मंजर देखा है कि वहाँ ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि अलग धर्म के लोग वहाँ वास करते हैं। पाकिस्तान तो चाहती ही है कि युद्ध धर्म के आधार पर हो, इसलिए तो ऐसी प्रतिक्रिया की गई। नहीं तो कौन ऐसा टेररिस्ट होता है जो धर्म पूछ के मारता है, धर्म के आधार पर मारता है? जहां पे पति को मारा जाता है, पत्नी को विटनेस के लिए छोड़ दिया जाता है, बच्चे को विटनेस के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा तो कभी मैंने आज तक अटैक नहीं देखा, ना आपने देखा होगा। इसका ये सीधा संदेश और सीधा मतलब है कि लड़ाई अब धर्मों के बीच में होनी चाहिए, और धर्मों के बीच में तो कहां, मतलब हिंदू और मुसलमान के बीच में होनी चाहिए। ये हम तमाम हिंदुस्तानियों की, ये तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की एकता पर एक चुनौती है, शांति पर एक चुनौती है कि हम इस घड़ी में कैसे एक होकर अपने दुश्मन से लड़ें। और हमारे देश के जो भी तमाम मुसलमान भाई हैं, हम कहते हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान तो बाद में हैं, हम हिंदू बाद में, पहले हिंदुस्तानी है। लेकिन अगर छोटा सा भी कलंक या कालिक आप पे ये लोग पोत के गए हैं, या ऐसा लग रहा है कि पुत रहा है, तो आप एक हो जाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें और बताएं उसको कि तुम कितने भी इसमें कामयाब होने की कोशिश करोगे, हमारी एकता, हमारी अनेकता में एकता कभी तुमको कामयाब नहीं होने देगी। अभी समय है किसी पे टिक्का टिप्पणी ना करके एक साथ खड़े होने का। अभी हाल फिलहाल में ही 24 अप्रैल को जो एनडीए की रैली हुई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री झंझारपुर आए हुए थे बिहार में, उस रैली में जो मंच पे जो दृश्य नीतीश कुमार ने दिखाया, वो बिहार को शर्मसार करने का। यानी एक इतने बड़े पद पर होने के आप एक समय अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते थे, प्रधानमंत्री बनने की लालसा थी आप में, लेकिन इस तरह की हंसी पूरे समाज में, पूरे देश में क्या मैसेज दे रही है? एक भारतीय के मन में क्या मैसेज दे रही है कि इसका मतलब आप बहुत खुश हैं? नेताओं को बिल्कुल ये चिंता थी ही नहीं, क्योंकि मैं भी बिहार का वासी हूं। सब लोग तब भी आमंत्रण पत्र बांट रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि मोदी जी आ रहे हैं, चलना है। अरे भाई, एक दिन पहले घटना घटी है, ठीक है, मोदी जी आ रहे हैं, कार्यक्रम है, संबोधन करेंगे, पूरी देश दुनिया उनको सुनेगी कि पहली बार, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मोदी जी करते नहीं हैं, तो उनको लोग सुनेगी कि वो टेररिस्ट के बारे में या इसके बारे में वो क्या बोलने वाले हैं। हम भी उत्सुक थे, लेकिन इनके नेताओं में अलग एक क्रेज था कि मोदी जी आ रहे हैं, हमारे नीतीश बाबू आ रहे हैं, बिहार को सौगात मिलेगी। और इस बात का डर भी था कि अगर रैली नहीं हुई तो सौगात नहीं मिलेगी, फिर बिहार चुनाव का क्या होगा, इतनी प्लानिंग का क्या होगा। ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में हैं, इससे क्या उम्मीद करते हैं आप? खासकर जदयू के जो हमारे सुशासन बाबू, उन्होंने जो अपना चेहरा दिखाया है, वो सही में एक शर्मसार करने वाला चेहरा है।
एक तमाम भारतीय ये चेहरा कभी नहीं देखना चाहेगा। हाँ, मोदी जी के चेहरे पे कहीं ना कहीं तो झिझक थी, लेकिन नीतीश बाबू खुल के हंस रहे थे। पता नहीं क्या हो जाता है ऐसी जगहों पे, ऐसे समय पे, कि बिहार को ही शर्मसार होना पड़ता है। खैर, राजनीति की बात करना अभी तो कोई उचित बनता ही नहीं है। बनता है तो केवल इस बात का कि हमें बदला लेना है। प्रत्येक भारतीयों के मन में है कि बदला लेना है, और ये सारी जवाबदेही, जिम्मेदारी हम अपने देश के प्रधानमंत्री पर डालते हैं कि लीजिए, कीजिए कुछ। कहीं ऐसा ना हो कि फिर छोटा मोटा सर्जिकल स्ट्राइक आप करें और उसमें ही हम शांत हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो जो आपका जो ये ताम झाम है, आपकी गोदी मीडिया जो आपकी इतनी बड़ाई कर रही है, केवल उन प्रश्नों को छुपाने के लिए जो प्रश्न आज भारतीयों के मन में है, चाहे वो सुरक्षा संबंधी हो या टेररिस्ट अटैक के संबंधी हो। एक भारतीय होने के नाते मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट करता हूँ महोदय, कि अब ये छोटे मोटे सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनका जो मैप है ना, वो कुत्ते के आकार का है, और इनमें रहने वाले भी ये सारे के सारे कुत्ते हैं। और आपको पता है कि कुत्ते कितने पिल्ले पैदा करते हैं। अगर आप 5 को मारोगे, ये 50 पैदा कर देंगे महोदय। ये लोग फिर पैदा करेंगे, और आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। उनको पता लग गया है कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हो, जो उन्होंने अपना जगह खाली कर दिया होगा, क्योंकि पाकिस्तान उनको पनाह दे रहा है। अब सर्जिकल स्ट्राइक इतनी छोटी घटनाओं से काम नहीं चलने वाला महोदय। फिर ऐसी घटना होगी, फिर अंजाम होगा, फिर आप बातों को छुपाने के लिए आप गोदी मीडिया आपका साथ देगी, और आप फिर कुछ ना कुछ करोगे, फिर 10-15 दिन में शांत हो जाओगे। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह का माहौल ना हो, वरना हम आपसे बहुत दुखी हो जाएंगे। प्रत्येक हिंदुस्तानी आपसे दुखी हो जाएगा। उन्होंने शिमला समझौता तोड़ने दीजिए, क्या दिक्कत है? आपको तो आज़ादी मिल गई। शिमला समझौता में तो 2 बातें प्रमुख थी, जम्मू कश्मीर को लेकर खासकर, कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC है, उसका हम मान रखेंगे। टूट गया, घुस जाइए अंदर, अब मान नहीं रखेंगे। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया जो यानी POK, उसी में अगर सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसके अंदर घुस के मारिए उन लोगों को, ढूंढ के मारिए उन लोगों को, ताकि पता लगे घुस के भी ऐसे मारा जा सकता है। हम आपसे यही निवेदन करते हैं महोदय। बाकी छोटे मोटे सर्जिकल स्ट्राइक अगर आप करके इस बार छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब यही है कि जनता के मन में जो प्रश्न है, उसको छुपाने के लिए, उनका जवाब ना देने के लिए आप ये सब कर रहे हो। और सबसे बड़ी भूल आपकी पता है क्या है महोदय? आप लोग कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। जनता के मन में जो प्रश्न है, उसका उत्तर कभी देते ही नहीं है। हम आपको चुनते हैं, लेकिन आप हमारे मन में जो प्रश्न है, उसका कभी उत्तर आके देते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी चोट लगती है भारत की जनताओं। ऐसे समय में भारत की जनताओं को आपको जवाब देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ताकि हमें संतुष्टि मिले। आपने एक छोटे से भाषण में यहाँ पे आके कहा, बिहार में पाकिस्तान ने जो कल्पना नहीं की है, उससे भयंकर को सजा देंगे, तो हमारा दिल तो मदमुग्ध हो गया कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन होने दे महोदय, लगे ऐसा पूरे विश्व को, और इससे बढ़िया मौका क्या मिल सकता है? इस बार तो पूरा विश्व आपके साथ है। हाँ, चाइना तो पाकिस्तान के साथ रहेगा ही रहेगा, उससे डरने की बात है? हम जानते हैं कि युद्ध के बाद दोनों देश में तबाही होगी, आर्थिक मंदी आएगी। हम भारत के वासी हैं, अधिक मेहनत कर लेंगे, थोड़ी आर्थिक मंदी झेल लेंगे, लेकिन ये जो कलंक, जो 2 धर्मों के बीच में की लड़ाई, मासूमों को मारना, ये सब बंद कीजिए महोदय। ये सब बहुत प्रताड़ित करता है, मन को झकझोरता है, आंखों को नम करता है, और लंबे समय तक नम करता है। बेकसूर अपने परिवार को खो देते हैं, अपने सुहाग को खो देते हैं, कितनी माताएं अपने पुत्र को खो देती हैं। इन सब चीज़ को बंद कीजिए। आज कोई राजनीति करने के लिए नहीं आया था मैं, बस यही बात समझाने के लिए आया था महोदय। और जो भी भारत के लोग हैं, आप धर्म में ना बटें। ये लोग, पाकिस्तानी लोग, यही चाहते हैं कि ऐसी घटना हो, ऐसा मैसेज भारत में जाए, और भारत में जो मूल धर्म है, हिंदू और मुसलमान, इनके बीच में टकराव हो, और ताकि जीत उन आतंकवाद की हो, उन पाकिस्तानियों की हो। हमें अपनी एकता को जिंदा रखना है, ताकि इतने वार होने के बाद भी उनकी हार हो। ऐसी दर्दनाक मौत मारिए, और उनको भी ढूंढ के मारिए जो भारत के अंदर, भारत की सीमा के अंदर उनका साथ दे रहे हैं। चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे वो हिंदू से हो, चाहे मुसलमान से हो। ये बात तो क्लियर हो गई कि आतंकवाद का धर्म होता है, किसी भी धर्म का हो, ढूंढिए उसको, मारिए, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान का ही हो। मैं यही चाहता हूँ महोदय। हम कल्पना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तानियों को आप एक अच्छा संदेश देंगे। हम इसका इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद महोदय।